हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं अनिल कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास की अकाउंटेंसी, और जिसमें पढ़ाएंगे हम आपको शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर कैपिटल के बारे में आज जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है शेयर फोरफीचर का। शेयर फोरफीचर होता क्या है, सुनिए पहले ध्यान से कि यदि आप शेयर्स को पेमेंट इन पार्ट्स में इशू करते हैं, बीइंग अ कंपनी, यदि आप शेयर्स को पेमेंट इन पार्ट्स में इशू करते हैं तो इसका मतलब आप पहले एप्लीकेशन मांगते हैं, फिर अलॉटमेंट मांगते हैं, फिर फर्स्ट कॉल मांगते हैं, फिर फाइनल कॉल एंड सो ऑन। जितने भी कॉल्स कंपनी की मर्जी है बना लीजिए, बट पेमेंट इन पार्ट्स का मतलब यही है कि पैसे जो हैं वो किस्तों में मांगे जा रहे हैं। अब यदि पैसे किस्तों में मांगे जा रहे हैं तो जैसे ही किसी बंदे ने एप्लीकेशन दिया, ठीक है, तो एप्लीकेशन दिया कि भाई मुझे इतने शेयर्स दे दो, तो सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे दिए होंगे। मान के चलिए कोई कंपनी है जिसने इशू किए हैं नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख शेयर्स और फेस वैल्यू है 10 रुपया, और एप्लीकेशन उन्होंने मांगा है 2 रुपए का, अलॉटमेंट मांगा है 3 रुपए का, फर्स्ट कॉल मांगा है 3 रुपए का, और फाइनल कॉल मांगा है 2 रुपए का। इस प्रकार से पेमेंट मांगी गई है। एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए, फाइनल कॉल 3 रुपए। जब उस बंदे से पैसे मांगे, मतलब जब शेयर एप्लीकेशन मांगी गई तो लोगों ने कितने दिए होंगे? 2 रुपए के हिसाब से, है ना। 2 रुपए के हिसाब से जब उन्होंने एप्लीकेशन दिया, कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया, तो कंपनी ने सबको शेयर अलॉट कर दिए और उनसे कहा कि भाई तुम अलॉट कर दिए हैं, इस खुशी में पैसे दे दो अलॉटमेंट के। तो उसे कहते हैं अलॉटमेंट मनी। अब अलॉटमेंट मनी कितना मांगा कंपनी ने? 3 रुपए। फर्स्ट कॉल फिर उसके बाद किया और फाइनल कॉल किया उसके बाद, जैसा भी कंपनी की पॉलिसी है उस हिसाब से वो कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने एप्लीकेशन तो दे दिया पर उसके बाद उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? उस व्यक्ति को कंपनी के शेयर्स पसंद ना आए हो। यदि कंपनी के शेयर्स पसंद नहीं आएंगे तो वो आगे के पैसे नहीं देगा। जनरली ऐसा ही होता है। तो अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए उसने, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए या फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, जो भी है नहीं दिए गए, तो कंपनी क्या करे? उससे पैसे मांगते रहे, बार बार चिट्ठी लिख के भाई पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। नहीं करेगी कंपनी। क्या करेगी? कंपनी कहेगी, एक चिट्ठी लिखेगी, उसको बोलेगी भाई साहब आपके शेयर्स के अधिकार खत्म, अब आपके शेयर्स फोरफिट कर लिए गए हैं और जो पैसे आप पहले दे चुके हो हमें एप्लीकेशन वाले, वो नहीं मिलेंगे। यानी उनके पैसे जब्त कर लेने हैं, शेयर्स छीन लेने हैं, पैसे छीन लेने हैं, उसी को कहते हैं शेयर फोरफिट। ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। ऐसी स्थिति में भी उनके शेयर फोरफिट किए जा सकते हैं। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी दे दिया, तो उसके शेयर्स भी फोरफिट किए जा सकते हैं। तो शेयर फोरफिट करने के लिए कंपनी बताएगी आपको सवाल में, भाई कंपनी के क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि कंपनी किस प्रकार से शेयर फोरफिट कर रही है और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रही है, किस जगह पे शेयर फोरफिट कर रही है, तो वो मेंशन होगा। बात है समझ में? चलिए, तो ये बात हुई फाइनल कॉल की और एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल। मान लीजिए कंपनी ने कितना इशू किया है? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख शेयर्स। 1 लाख शेयर्स यदि 2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मांगी गई तो 2 लाख रुपए कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किया। ध्यान दीजिएगा, 2 लाख रुपए कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किया। कैसे? 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपए एप्लीकेशन, तो टोटल हो गया 2 लाख रुपए एप्लीकेशन आ गई। यदि ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं मान रहा हूं मैं, टोटल मान रहा हूं। अब इस 2 लाख रुपए को आपने कहां ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल में, ठीक है। फिर आपने उससे अलॉटमेंट के पैसे मांगे। अलॉटमेंट कितना था? 3 रुपए, 3 लाख रुपए। तो एंट्री क्या बनाई? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपए, ठीक है। अब उन लोगों से मुझे पैसे लेने थे 3 लाख रुपए शेयर अलॉटमेंट के, जिन लोगों को मैंने शेयर्स दिए। सारे लोगों ने पैसे दे दिए। एक आदमी था जिसके पास शेयर्स थे, कितने? 100 शेयर्स थे, 1000 रख लेते हैं, 1000 शेयर्स थे। किसके पास? मिस्टर ए के पास, और उसने नहीं दिया। फेल्ड टू पे। क्या नहीं दिया उसने?
फर्स्ट कॉल नहीं दिया और अलॉटमेंट भी नहीं दिया। ये दो चीज़ें नहीं दी उसने, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, अलॉटमेंट भी नहीं दिया, ये दो चीज़ें नहीं दी। तो आप क्या करेंगे, उसके शेयर फॉरफिट कर लेंगे। जैसा भी कंपनी कहेगी, क्वेश्चन कहेगा, उस प्रकार से करेंगे हम। तो हमने पहले तो ड्यू कर लिया कि भाई दे दो पैसे दे दो, कितने दे दो, 3 लाख दे दो। अब मिले कितने, इस 1000 शेयर वाले को छोड़ के बाकी सबने दे दिए। तो 1000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से बनता है 3000 रुपये। 1000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से बनता है 3000 रुपये। लेने कितने थे, 3 लाख। तो 3 लाख में से 3000 माइनस कर दीजिए, तो मिला 2,97,000। ठीक है। और जितना नहीं मिलता है उसको आप कहाँ डेबिट कर देते हैं, कॉल्स इन एरिया अकाउंट। टोटल यहाँ 3 लाख से क्रेडिट हो जाएगा। जितने से डेबिट उतने से शेयर, हाँ, जितने से शेयर अलॉटमेंट डेबिट उतने से शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट। ठीक है। फिर आपने क्या किया, फर्स्ट कॉल मांगा उससे कि भाई फर्स्ट कॉल दे दो, फर्स्ट कॉल दे दो, फर्स्ट कॉल दे दो। कितना दे दो, 3 रुपए के हिसाब से। इसको ना थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2.5 कर लेता हूँ इसको, 2.5 कर लेता हूँ। चलो ठीक है, 2.5 रुपये का फर्स्ट कॉल और 2.5 रुपये का फाइनल कॉल। तो हमने उससे कहा कि भाई फर्स्ट कॉल दे दो 2.5 रुपये के हिसाब से। तो 2.5 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल यदि मांगने जाए तो कितना बैठता था, 2.5 लाख रुपये। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2.5 रुपये, 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख रुपये हमने मांगे उनसे कि दे दो। सब ने तो दे दिया, 1000 वाले ने नहीं दिया। 1000 वाले ने नहीं दिया, तो 1000 वाले ने नहीं दिया, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 रुपये यानी 2500 रुपये नहीं दिए। लेना कितना था, 2.5 लाख। 2.5 लाख में से 2500 हटा दीजिए तो 2,47,500 रुपये मिले। 2500 नहीं मिले, टोटल कितना लेना था, 3 लाख रुपये लेना। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, यानी जितने से पैसा मिल गया बैंक में डेबिट, जितना कॉल्स इन एरियर नहीं मिला, और टोटल फर्स्ट कॉल क्रेडिट होगा जितने से फर्स्ट कॉल टोटल यहाँ डेबिट था 2.5 लाख से। 2.5 लाख, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने उस आदमी से रिक्वेस्ट किया जिसके पास 1000 शेयर्स थे। फाइनल कॉल किया नहीं गया है अभी, फाइनल कॉल हैज़ नॉट बीन मेड, ये हुआ ही नहीं है, नॉट मेड। अच्छा, हर बार फाइनल कॉल नहीं होगा, नहीं भाई, मेरे क्वेश्चन में नहीं हुआ है, मेरे क्वेश्चन में अभी फाइनल कॉल नहीं हुआ। बात समझ में आ गई? क्यों नहीं किया फाइनल कॉल मैंने, वो समझाने के लिए, इसी वजह से मैंने फाइनल कॉल नहीं किया। मान के चलिए कि कंपनी ने एप्लीकेशन मांग लिया, अलॉटमेंट मांग लिया, फर्स्ट कॉल मांग लिया, फाइनल कॉल कभी तक मांगा ही नहीं। अब कंपनी जो विचार कर रही है कि फाइनल कॉल तो बाद में मांगेंगे, पहले इस आदमी से निपटा जाए। किससे? जिसने 1000 शेयर्स के पैसे नहीं दिए, जिसने 1000 शेयर्स के अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए और 1000 शेयर्स के ही, मतलब उसी शेयर्स के फर्स्ट कॉल के भी पैसे नहीं दिए। इस आदमी से पहले निपटा जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल करना है या नहीं करना है। ठीक है, इसको एक चिट्ठी भेजी गई कि भाई साहब आप पैसे नहीं दे रहे हैं, इस वजह से आपके शेयर्स फॉरफिट कर लिया गया है। अब फॉरफिट तो कर लिया, चिट्ठी भेज दी, अब अकाउंटेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी अकाउंटिंग एंट्री करे। जैसे ही आपने शेयर फॉरफिट कर लिया, वो हिस्सा कैपिटल से हट जाएगा जितने के शेयर्स आपने फॉरफिट कर लिए, कैपिटल से हट जाएगा। क्या अर्थ है, देखो भाई, आप तो टोटल कैपिटल क्रेडिट कर रहे थे ना, यहाँ से पूरे 3 लाख क्रेडिट कर दिए कैपिटल, यहाँ पूरे 2.5 लाख क्रेडिट कर दिए कैपिटल, जबकि पैसा पूरा मिला ही नहीं है। आ रही बात समझ में? तो आपको कैपिटल डेबिट करना पड़ेगा। उस व्यक्ति के कैपिटल को डेबिट कर लेंगे जिसने पैसे नहीं दिए। तो उस व्यक्ति के पास शेयर्स कितने थे, 1000। अब 1000 को मल्टीप्लाई करना है हमें कितने से, वो मैं लिख देता हूं। यहां मल्टीप्लाई करना है कॉल्ड अप वैल्यू से। कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू क्या होता है? कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब कि अब तक कितना मांग चुके हो। तो अब तक कितना मांग चुके हो आप? 2 रुपया मांग लिया मैंने, 3 रुपया मांग लिया मैंने, 2.5 रुपया मांग लिया, ये नहीं मांगा है 2.5 रुपया।
यानी ये अभी मांगा नहीं गया है। तो कितना मांग चुका हूं मैं? 3, 2, 5 और 2, 2.5, 7.5 रुपये मांग चुका हूं। यही मांगा है मैंने, 7.5 रुपये। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए? 7.5 से। कॉल्ड अप वैल्यू से, पूरी फेस वैल्यू से नहीं, कॉल्ड अप वैल्यू से, जितना कॉल किया जा चुका है, जितने पैसे मांगे जा चुके हैं, इंक्लूडिंग एप्लीकेशन। ठीक है, फेस वैल्यू में से जितना भी पैसा मांग चुके हो आप, वो कॉल्ड अप वैल्यू कहलाएगा। तो 2 रुपये मांग चुके हो, 3 रुपये मांग चुके हो, 2.5 रुपये भी मांग चुके हो। फाइनल कॉल अभी तक किया ही नहीं है, तो इसका मतलब मांगा नहीं है। ठीक है, तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 7.5 से। 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7,500 रुपये। अब हाँ, तो भी हमें टोटल से डेबिट करना है, कॉल्ड अप वैल्यू से, टोटल कॉल्ड अप वैल्यू से। एप्लीकेशन का तो पैसा दे चुका है वो, नहीं, वहाँ से भी निकालो उसका कैपिटल। क्यों? क्योंकि वो जब शेयर्स ही नहीं तो कैपिटल किस बात का पड़ा रहेगा? उस शेयर्स का जितना भी कैपिटल है वो सारा निकलेगा कैपिटल अकाउंट से, चाहे वो पैसे दिए हो या ना दिए। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ। उसके बाद कॉल्स इन एरियर, जितने पैसे नहीं दिए सिर्फ उतने से, जितने पैसे नहीं दिए सिर्फ उतने से। तो इस आदमी ने कितने पैसे नहीं दिए हैं? एक जगह इसने 3,000 रुपये नहीं दिया था, कहाँ पे? यहाँ पे। और एक जगह इसने 2,500 रुपये नहीं दिया था, कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल 5,500 रुपये नहीं दिए इसने। नहीं, ज़्यादा नहीं हो गया? हाँ, 2,500, सॉरी 5,500। ठीक है, 5,500 क्या करना है आपको? क्रेडिट करना है। बात आई समझ में? तो जितना भी आपका शेयर कैपिटल है, कॉल्ड अप वैल्यू, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो है, ये है अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट जो कॉल सिनेरियो में, जो उसने नहीं दिया। अब इसका डिफरेंस जो आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। तो डिफरेंस कितना आया? 2,000। ये शेयर फॉरफिटेड में आएगा। डिफरेंस, डिफरेंस आगे बात समझिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कई बार कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोलते, बिना कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोले ही जनरेट ही करते हैं। तो यदि बच्चों ने कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोला होगा तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियर डेबिट नहीं किया होगा, और यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियर डेबिट नहीं किया होगा। तो यहाँ पे 2,47,500 लिखा होगा, नीचे भी 2,47,500 लिखा होगा, यहाँ पे 297 लिखा होगा और यहाँ पे भी 297 लिखा होगा। क्यों? क्योंकि ये 3,000 तो गायब है ना, अकाउंट ही नहीं खोला। तो ऐसी स्थिति में आपको कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट नहीं करना है। मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, ये दूसरा ऑप्शन है। यदि आपको कॉल्स इन एरियर वाला समझ में आ गया है तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक है, कॉल्स इन एरियर वाला यदि आपको समझ में आ गया है तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। कॉल्स इन एरियर खोल के करना है हमेशा। सवाल ने कहा है या नहीं किया है तो भी आप कर सकते हो। अब यदि किसी ने कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं डेबिट किया यहाँ पे, या कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं डेबिट किया यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा उतने से ही, बट यहाँ पे अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं मिला वो, और फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं मिला वो क्रेडिट होगा अलग अलग। ठीक है, और डिफरेंस जो आएगा 2,000 रुपये, वो बैलेंस आपका वो शेयर फॉरफिटेड में जाएगा। मतलब आंसर तो वही आना है, आंसर वही आना है। 2,000 यहाँ भी आया था, 2,000 यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो ये असल में दोनों जो है वो कॉल्स इन एरियर ही है, पर यदि कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोला है तो आप उनके नाम लिख दीजिए कि कहाँ कहाँ पैसे नहीं मिले। बात है। अब कंपनी क्या कर सकती है, इन शेयर्स को आगे रीइशू कर सकती है। जो फॉरफिट किया ना आपने 1,000 शेयर्स, उसको दोबारा आगे रीइशू कर सकती है। मान के चलिए कि हम यहाँ पे एक रीइशू वाली बात लिख देते हैं, रीइशूड एट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड।
ये दो बातें ध्यान रखना, 9 पर शेयर और फुली पेड, ऐसा सवाल के अंदर लिखा रहेगा। ये 9 पर शेयर क्या है? ये री इशू प्राइस है, दिस इज री इशू प्राइस। और फुली पेड क्या है? ये पेड अप वैल्यू है, पेड अप वैल्यू। सुनिए अब क्या करना है इसका ये करना है कि आपने जो 1000 शेयर छीने थे किससे? मिस्टर ए से, वो शेयर आपने किसी और को बेच दिया। किसको बेच दिया? मिस्टर बी को। ठीक है, अब मिस्टर बी को आपने जो ये 1000 शेयर बेच दिए जो छीने थे ए से, वो किसी भी प्राइस पे बेच सकते हो, एग्रीमेंट के ऊपर है कि आपका मिस्टर बी के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है, उस हिसाब से आप बेच सकते हो। तो मैंने मिस्टर बी को ये बेच दिए 1000 शेयर्स 9 रुपये पर शेयर में। 1000 को मल्टीप्लाई कीजिए 9 से, कितना हो गया? 9000 रुपये। 9000 रुपये में मैंने बेच दिया, तो 9000 रुपये मेरे बैंक में आ गए। ठीक है, कैसे आया 9000 रुपये? 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये 9 क्या है? 9 इज पेड अप, सॉरी री इशू प्राइस, री इशू प्राइस। 9 रुपये क्या है? री इशू प्राइस। और आपने जितने उसकी पेड अप वैल्यू रखी है, पेड अप वैल्यू जितनी रखी है वो जाना चाहिए शेयर कैपिटल में। मतलब 1000 मल्टीप्लाइड बाई पेड अप वैल्यू। ये पेड अप वैल्यू क्या है? पेड अप वैल्यू ने कहा फुल्ली पेड, तो फुल्ली पेड का मतलब 10 रुपये पूरा फेस वैल्यू। फुली पेड का मतलब पूरा फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू से यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। डिफरेंस बचा क्या? 1000 का 1000 डेबिट हो जाएगा। फिर ये क्यों लिखा आपने सिक्योरिटी प्रीमियम? इन केस यदि आपने 9 की जगह 12 रुपए में इशू किया होता, 9 की जगह कितने में इशू किया होता? 12 रुपये, तो फिर आपका शेयर कैपिटल तो 10 ही रहता, यहाँ पे 12,000 आ जाता। तो डिफरेंस कहाँ जाता? सिक्योरिटी प्रीमियम में। यानी इसमें से और इसमें से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। यदि आप पेड अप वैल्यू से महंगा बेच देते हो तो डिफरेंस क्रेडिट में आएगा, पर पेड अप वैल्यू से सस्ता बेचते हो तो डिफरेंस डेबिट में आएगा। डेबिट में डिफरेंस आएगा तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट करना है, क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट करना है। दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है भाई, या तो 9 में बेच सकते हो, या 12 में बेच सकते हो, या 15 में बेच सकते हो, जो भी आपका। बता गई समझ में? अब आपने जो 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया इसको, 10,000 की चीज़ 9,000 में दे दी, 10,000 की चीज़ 9,000 में दे दी, तो ये 1000 का जो डिस्काउंट है वो कहाँ से एडजस्ट करोगे? ये उसी फोरफिटेड से एडजस्ट करोगे जो पैसा आपने पहले वाले का छीना था। तो पहले वाले का कितना पैसा छीना था? 2,000 रुपये। उसी 2,000 से 1,000 इसको दो, लॉस को, जो डिस्काउंट वाला लॉस है ना, यहाँ एडजस्ट करो 1,000 रुपये। बाकी यदि फिर भी बच जाता है, आपके पास फ़ायदा हो जाता है, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो। तो 2,000 में से 1,000 तो हमने डिस्काउंट दे दिया, 1,000 फिर भी बच गया था, 1,000 मैंने कहाँ ट्रांसफ़र करना है? कैपिटल रिजर्व। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फोरफीचर ऑफ शेयर्स। उम्मीद है पूरा का पूरा समझ में आया होगा A to Z। तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।